हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। हम इस बात के लिए हमें थोड़ा खेद है और क्षमा चाहते हैं कि जो भी नेटवर्क की कोई तकनीकी कारण के कारण यहाँ से नेटवर्क चला गया है, तो आगे की रिकॉर्डिंग हम करके आपको आगे का सुसमाचार पहुँचा रहे हैं, ताकि प्रभु की महिमा निरंतर लगातार होती रहे और उनकी आशीष जो अपने बच्चों के लिए उन्होंने उठाई है उनको इस YouTube के माध्यम से मिलती रहे। भले लाइव टेलीकास्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन आगे का सुसमाचार हम रिकॉर्डिंग के द्वारा आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आप आगे प्रचार सुने और प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह आशीष जो आपके लिए और मेरे लिए उठाई है हम सबको मिलती रहे। हमें आइए इब्रानी की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 16 बल्कि 15 से लूँगा, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन बल्कि वह सब बातों में हमारी तरह बरकत हो गया, तो भी निष्पाप निष्कलंक बेदाग निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएँ जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। हालेलुया। तो परमेश्वर से जब जब हमें आवश्यकता होती है और हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो हम याजकों का समान हैं और यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं। वो मनों और हृदय को जांचने वाले परमेश्वर है और अपने वचन के द्वारा वो हमें संभालते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु आज हमसे मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय पे और उसकी 24 है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगीं तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के बीज बटोर कर जलाने के लिए उनके कट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो जंगली दाने यानी दुष्ट शैतान को कट्ठे में बांध के उन्हें आग में झोंका जाएगा। आग और गंधक की झील जो दूसरी मृत्यु है वहाँ डाला जाएगा और गेहूं को खत्ते में रखा जाएगा, यानी स्वर्ग में रखा जाएगा। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों में छोटा तो है, और जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहीं और बिना दृष्टांत में उनसे कुछ ना कहता था, कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूँगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूँगा। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र यहोवा का बेटा यीशु मसीह है। खेत सारा संसार है। हालेलुया।
अच्छा बीज राज्य की संतान है। जो इस महाती पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के पीछे चलता है और यीशु मसीह जी को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता, मुक्तिदाता, प्रभु स्वीकार करता है, वो बीज राज्य की संतान है, स्वर्ग राज्य की संतान है। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। तो जो गंदे काम करने वाले, झूठ बोलने वाले, आज्ञा तोड़ने वाले, परमेश्वर का विरोध बहिष्कार करने वाले, वो सब दुष्ट की संतान है। हालेलुया। जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान लूसीफर है। कटनी जगत का अंत और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। तो कटनी जगत का अंत है, यानी भेड़ और बकरियों दोनों को नाश किया जाएगा। हालेलुया। तो जो भेड़ होंगी उनको रैप्चर कर लिया जाएगा और शरीर उनका यहीं धरती पर रह जाएगा, और जो बकरियां होंगी उनको आग और गंधक के गोलों से फेंक करके वहीं मारा जाएगा। जाना दोनों का, पर उनकी आत्मा अनंत काल के लिए स्वर्ग के लिए रैप्चर कर ली जाएंगी, उठा ली जाएंगी और उनका शरीर वहीं छोड़ दिया जाएगा। और जो जंगली राने हैं, दुष्ट हैं, दुष्टता के काम करते हैं, प्रभु के विरोध में खड़े होते हैं, उनको आग और गंधक के गोलों से इस धरती पर ही नरक के जीवन जान जाने के लिए इधर उधर पहाड़ों की छेदों में छुपेंगे, अपनी मूर्तियों को चमगादड़ों छछूंदरों के आगे पटक पटक के मारेंगे। सो ऐसी दुर्दशा होगी। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र यहोवा का बेटा यीशु अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म गंदा काम करने वालों को इकट्ठा करेंगे। जितने मूर्ति पूजा, जादू टोना, गंडा, ताबे, तंत्र मंत्र, यंत्र जंतर करने वाले, उन सब को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। कुकर्म करने वाले, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत का पीसना होगा, यानी दूसरी मृत्यु आग और गंधक के झील में डालेंगे। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। जैसे सूर्य चमकता दमकता है और उसके आगे सब फीके जाते हैं, और इसी प्रकार सब धर्मी लोग जो यीशु मसीह के साथ जान देने तक वफादार बने रहेंगे, वो सब रैप्चर करके स्वर्ग में रखे जाएंगे और स्वर्गदूत बना दिए जाएंगे। अभी हम राजदूत हैं, और जब हमारे को रैप्चर कर लिया जाएगा या हमारी देह छोड़ के हमारी आत्मा निकल जाएगी, तब हम स्वर्गदूत बन जाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी को तो बर्तनों में इकट्ठा किया, धर्मियों को तो स्वर्ग में रखा जाएगा, और कटी फटी बेकार तुच्छ को जो है फेंक दिया गया आग और गंधक के झील में, अनंत काल की आग में, नरक में। हालेलुया। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, जुदा करेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तब लोगों को पछतावा होगा कि हमने क्यों यीशु मसीह को नहीं माना, या क्यों यीशु मसीह के बच्चों को, लोगों को सताया। तब उनको इस बात का बड़ा अफसोस होगा, और इसकी सज़ा अनंत काल की आग है, जो उनके लिए कुकर्म गंदा काम करने वाले, जादू टोना, गंडा ताबीज, तंत्र मंत्र, यंत्र जंतर करने वाले, मूर्ति पूजा, धर्म गुरु की पूजा करने वाले, झूठ की पूजा करने वाले, सब उन झूठों का भाग
व्यभिचारी पर स्त्रियां होगा उसी में होगा। ये दूसरी मृत्यु है। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना हो उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित हैरान होकर कहने लगे कि इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब और यूसुफ और शामोन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। हालेलुया। तो हर मनुष्य अपने जब घर में प्रचार करता है, अपने घर के लोगों को समझाना चाहता है बाइबल से, तो लोग उसका अनादर करते हैं, उसकी नहीं सुनते। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1 की 11-12 आयतें, वह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो इसलिए वहाँ यीशु मसीह के लोगों ने भी जो है उनको यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया कि ये तो हम इसके माँ बाप को सबको जानते हैं और इसकी बहन भाइयों को जानते हैं, ये ज्ञान इसको कहाँ से मिला? ये चमत्कार कैसे कर रहा है? ये अंधों को आंखें, गूंगों को ज़ुबान कैसे दे रहा है? इतनी सुंदर बढ़िया बातें कैसे बता रहा है? वो परमेश्वर का पुत्र था, वो इकलौता पुत्र था। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र है। जब वो शरीर में था 2020 साल पहले, इसलिए बोल रहा हूँ वो था, पर वो परमेश्वर का पुत्र है और वो कल आज और युगान युग एक सा है। हालेलुया। तो भजन संहिता 15 अध्याय 'हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, दिल से सच बोलता है। हालेलुया। जो अपनी जीभ से निंदा, आलोचना, बुराई नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में बेकार तुच्छ मनुष्य तुच्छ है, बेकार है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। शपथ नहीं खानी चाहिए। अगर आप किसी को वचन देते हैं, वो किसी शपथ से कम नहीं है। इसलिए लिखा याकूब की पत्री 5:12 आते, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी है, ना किसी और वस्तु की। और तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ हो, ना कि ना हो, ताकि तुम दंड के योग्य न ठहरो। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष बेगुनाह की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। हे परमेश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरे ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, उनके सिवाय हमारी कहीं भी भलाई नहीं है। हालेलुया। इसलिए इस वचन में बने रहें और प्रभु यीशु मसीह का आदर करते रहें, और जहाँ भी रहें
उनका भय माने, क्योंकि भजन संहिता 139 1 वर्स, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से स्वर्ग से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी तरह से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। अगर हम रॉकेट में बैठ के चंद्रमा, बृहस्पति ग्रह कहीं और चले जाएं तो परमेश्वर वहाँ पे भी है। अगर हम किसी एरोप्लेन में बैठ करके 7 समुद्र पार अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, फ्रांस, जर्मन कहीं पहुँच जाए तो परमेश्वर वहाँ भी है। हालेलुया। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, 7 समुद्र पार किसी दूसरी कंट्री में, तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर का उजाला, रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे नहीं छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा उजाला दोनों एक समान है। हालेलुया। तो कोई मनुष्य ये ना समझे कि मैं परमेश्वर से छुप के पाप कर लूँगा और बच जाऊँगा। चाहे वो अपनी गाड़ी की शीशे बंद कर ले, चाहे वो गुप्त एकांत में उसे कोई मनुष्य दूसरा नहीं देख पा रहा, लेकिन परमेश्वर उसके गुप्त पापों को हर जगह देखता है और देख रहा है। जो भी मनुष्य करता है और शैतान उसके विचारों में जाके बात करके उसे पाप करवाता है, ताकि उसका मनोबल गिरता रहे और वो अपने आप में गिल्टी महसूस करता रहे और अपने आप को धिक्कारे कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं पापी हूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञा रोंदने को चलने वाला हूँ। और परमेश्वर का प्यार, दया, अनुग्रह बनी रहती है। परमेश्वर फिर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे विडोल तत्वों को देखा और तेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, तेरे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य बेशकीमती हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो मैं बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय पक्का तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वो तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे द्रोही तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से भय न रखूं और तेरे बैरियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं पूर्ण हृदय, मैं उनसे पूर्ण भय रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु जी, आप मेरी अगुवाई करें और जिधर आप मुझे लेकर चलना चाहते हैं, मैं आपके वचन के अनुसार चल के आपकी इच्छा पूरी कर सकूँ।
और मेरे जीवन से सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले और मेरे जीवन से झूठ और गलतियां सब दूर होने पाए। हालेलुया। भजन संहिता 143 और उसकी 8 आयत। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग में मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा किस प्रकार पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है मुझको संकट में छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रुओं को सत्यानाश कर। और करुणा करके मेरे शत्रुओं को सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों को नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। हालेलुया। बस उसकी अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। तो जीवित परमेश्वर की अनुग्रह हम पर, मुझ पर और आप पर, आपसे लेकर श्रद्धा बनी रहे और बढ़ती चली जाए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े समझाने पर हम में से प्रत्येक को बताया ऐसे आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से संबंध बनाना चाहते हैं वो संबंध बना सकते हैं। हालेलुया। और सब इस प्रार्थना के बाद मैं सबके लिए तेल और पानी में दुआ करूँगा, इसलिए अपना तेल अलग और पानी अलग आप रख लीजिएगा ताकि मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकूँ। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार को, हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए।
यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और मेरी आशीषों को सर से रिलीज़ किया। मेरी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने के लिए, आशीषों को रिलीज़ करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा के लिए तारीफ। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। मैं दुआ के अंत में आपके लिए तेल पानी में दुआ करूंगा। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। आपके चरणों में बैठ के आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं। हर एक व्यक्ति को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। टच मोल पे जी संत नेम यीशु के नाम से हर एक के हरी पाप शराब को यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ। हरी पाप शराब को यीशु के नाम से क्षमा करते हैं। टच मोल पे जी संत नेम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक पूरी बॉडी से एक एक जन के शरीर को छोड़ के यीशु के नाम से हर एक अशुद्ध आत्मा बाहर निकल जा। प्रभु जी पूरे देश और दुनिया को आपके चरणों पर लाते हैं। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियाँ हैं, एक एक कंट्री के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को और वहाँ के रहने वाले निवास करने वाले एक निवासी को आपके हाथों सौंपते हैं। विशेषकर सबको कोरोना वायरस से आज़ाद करें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इसके अलावा जिस भी बीमारी से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह की प्रॉब्लम से उनको आज़ाद चंगा स्वस्थ करके आप आशीष दीजिए यीशु मसीह जी। विशेषकर अपने भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, प्रभु यीशु मसीह, स्वास्थ्य मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वित्त मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, कृषि मंत्री और इसके अलावा जितने भी मंत्रिमंडल है प्रभु जी, एक एक लोकसभा राज्यसभा के एमपीओ को आपके हाथों सौंपता हूँ। सब पर आपके तुमको आशीष हो, सब बुद्धि ज्ञान समझ दें, चंगे से तंदुरुस्त रहें, देश के हित में लगे रहें। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस से उनको बचा कर रखें। अपने हमारे देश के, भारत के जो भी प्रभु यीशु मसीह जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष और प्रभु जी चीफ मार्शल हैं, उनके और उनके परिवार के एक एक जन को आपके लहू में डालते हैं। उनके अंडर में जितनी भी फोर्सेज आती हैं उन सबको आपके लहू में डालते हैं प्रभु जी। एक एक जवान को, उन सब पर आपके दिन को आशीष हो। टच मोल जी संदर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनको पता से आशीष दें। जितने भी हमारे जवान देश की सीमा पर दिन रात तैनात रहते हैं, प्रत्येक को आपके लहू से रखते हैं प्रभु जी। ना केवल कोरोना वायरस से, बल्कि कोरोना वायरस के साथ साथ उनको प्रभु सर्दी, गर्मी, बरसात, दुश्मन की, शत्रुओं की गोलियों से और प्रभु जी हर तरह की बीमारियों से उनको बचा कर रखें, सुरक्षित रखें और आशीष दें। उनके परिवार के एक एक जन को आपके लहू से रखते हैं, उन सब पर आप दिन आशीष हो। मां पेशा प्रार्थना करते हैं अपने देश के जितने भी प्रभु चीफ जस्टिस, जजेस, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जितने IAS IPS अधिकारी हैं, जितने मुख्यमंत्री, MLA, काउंसलर, उनके मंत्रिमंडल, राज्यपाल, उपराज्यपाल दिल्ली के हैं, उन सबको आपके लहू में डालते हैं। सबको कोरोना वायरस से बचा कर रखें प्रभु जी। मान पेश हम प्रार्थना करते हैं जितने ही प्रभु यीशु मसीह, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, एयर होस्टेस, प्रभु यीशु मसीह उससे जुड़े हुए लोग हैं प्रभु जी, उन सब एयरलाइंस के लोगों को आशीष दें, सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह रेल विभाग के रेल कर्मचारी हैं, प्रत्येक को प्रभु जी आपके लहू से लाता हूँ। प्रत्येक को कोरोना से, हर तरह की बीमारी से, शैतान की बुरी चाल से बचा के रखें प्रभु जी। जितने DTC और रोडवेज़ की बसों के लोग प्रभु जी स्टाफ हैं, उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। उन सब पर आपकी तरफ आशीष हो। जितने भी ट्रक वाले जो आयात निर्यात के द्वारा देश में इधर से उधर सामानों को पहुँचाते हैं प्रभु जी, एक एक मान प्रेशर ट्रक ड्राइवर, उनके हेल्पर, क्लीनर, उनके परिवार के एक एक जन को सुरक्षित रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्राइवेट टैक्सी चलाने वाले, ऑल ओवर के टैक्सी चलाने वाले, जितने भी प्रभु जी ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ई-रिक्शा चलाने वाले, प्रत्येक को सुरक्षित और आशीषित रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, उन सारे
एक प्रभु जी सिपाही से लेके कमिश्नर ऑफ पुलिस तक सारी स्टेट के सब पुलिस वालों को आप सुरक्षित रखें और कोरोना वायरस से बचा के रखें। तो संक्रमित उन्हें ठीक कर दीजिए यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं किसी की जान को हानि ना हो। हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना की स्पिरिट को खंडन करते हैं, यीशु के नाम से तोड़ते हैं, यीशु के नाम से हम बांधते हैं और पावरलेस करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु यीशु मसीह सफाई कर्मचारी हैं, जितने सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं, उनको उनके परिवार के एक जन को आपके नाम से रखते हैं, सब पर आपकी तरफ आशीष हो। जितने ही प्रभु जी पान प्रेशर बैंक कर्मचारी हैं, जितने ही प्रभु जी डॉक्टर्स नर्स और नीचे स्टाफ हैं हेल्थ से जुड़े, उन सबको आशीष दें, सारे इंजीनियर को आशीष दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने भी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, उन सबको आशीष दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने शॉपकीपर्स हैं, परचून वाले, बेकरी वाले और प्रभु यीशु मसीह फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, मदर डेयरी वाले और जितने धोबी मोचिनाई हैं, प्रत्येक को आशीष दें यीशु मसीह। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, जिनकी नौकरियाँ चली गई उनको फिर से नौकरियाँ दीजिए, जिनकी तनख्वाहें रुकी उनकी तनख्वाहों को हम खोलते हैं यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स, उन सबको आशीष दें, सुरक्षित रखें। जितने भी बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और विश्वासी भाई बहन हैं, प्रत्येक को सुरक्षित रखें और आशीष दें यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती करते हैं जितने जेलों में बंद हैं प्रभु जी उन कैदियों को रिहा करें, जितने पालखाने बंद हैं उनको भी ठीक करके रिहा करें, जितने प्रभु जी ब्लाइंड स्कूल में प्रभु जी देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको देखने, बोलने और सुनने की शक्ति दीजिए यीशु मसीह। पूरी तरह चंगा स्वस्थ करें और कोरोना वायरस से बचा कर रखें। पान प्रेशर विनती करते हैं जितने बीमार हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, प्रत्येक के लिए प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी। किसी को कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोलने ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, ऊपरी चक्करों, आईसीयू में, कोमा, वेंटिलेटर पे आप उनको आज़ाद करें यीशु के नाम से। सारे लोग चंगे स्वस्थ होते चले जाएँ और प्रभु आपकी महिमा करें, आपका सच्चा सुसमाचार पहुँचे। लोग प्रभु यीशु मसीह दवाई डॉक्टरों के द्वारा नहीं और आपकी दया के द्वारा लोग चंगे हों, बीमार ना हो और आपकी तरफ का आशीष हो। जो बीमार हैं, संक्रमित हैं, वो ठीक हो जाएं। यीशु मसीह आप उन्हें छू के शिफा दें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। जिन प्रभु यीशु मसीह बहनों की कोख बंद उनकी कोख खोलते हैं, जिनके पति में कमी उसके बीज को रिलीज करते हैं, जिनके बार बार इमोशन होते हैं यीशु के नाम से कभी ना होने पाए, प्रार्थना करते हैं उन सबको आशीष दीजिए यीशु मसीह। मान पेशा जिनकी डिलीवरियाँ हो रही हैं, जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे, नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चे सुरक्षित आने पाए, प्रार्थना करते हैं। जिनके किसी कारण से ऑपरेशन होते हैं उनके भी ऑपरेशन कामयाब हो, जच्चा बच्चा सुरक्षित रहें और एक एक जन को आशीष दीजिए यीशु मसीह। मान पेशा प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली, हमारी कलीसिया के एक एक जन को, जितने लोग साथ हम जुड़े और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए। उन सब पर आप जरूर आशीष हो। मैं प्रार्थना करता हूँ टच मोल पे जिस अंदर यीशु के नाम से हर एक के पाप शराब को तोड़ते हैं, पाप शराब को क्षमा करते हैं। यूहन्ना 20:23 के अनुसार प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो सके। जिसके अभी कमर में तकलीफ पाई जाती थी, यीशु के नाम से कमर का दर्द बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ता हूँ, खंडन करता हूँ, यीशु के नाम से बांधता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह। और एक यीशु के नाम से सर्वाइकल और कमर का दर्द, पूरी बॉडी का पेन यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ता हूँ, यीशु के नाम से बांधता हूँ। प्रभु जी आपने कमर के रोगी को चंगा किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। या आपके क्रूस पे चढ़ने वाले चंगे स्वस्थ उसके, जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती थी, आप उसे निकाल रहे हो। आपके आशीष और इस चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। या आपके पसली पे भाला खाने वाला चंगे स्वस्थ उसके, जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में तकलीफ आ जाती थी, आप उसे निकाल रहे हो प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिसको ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड शुगर और प्रभु यीशु मसीह रसौली, पथरी, यीशु के नाम से प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। बवासीर, पाइल्स, खूनी बवासीर, सूखी बवासीर, यीशु के नाम से लिकोरिया, हर तरह की बीमारी, हर तरह की अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जा, बंद को खुल जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी ने माता पिता का सौभाग्य दे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने इनको चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपके सर पे कांटों का ताज करने द्वारा चंगे स्वस्थ उसके, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ था, तो हेडिक वजह थी, आप उसे निकाल रहे हो। आपके आशीष, अनुग्रह, चंगाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने कार्य किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं और धन्यवाद करते हैं। हम प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक और शारीरिक चंगाई को यीशु के नाम से खोलते हैं और धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी,
इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए प्रत्येक की मानसिक आती सारी चंगाई को यीशु मसीह के नाम से खोलते हुए ये सब कुछ अपने जीत अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अब तेल पानी के लिए मैं दुआ करूँगा, आप पहले तेल की शीशी पकड़ लीजिए, मैं तेल पे दुआ करूँगा। हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने तेल पर हाथ रखे हैं यीशु के नाम से, इस तेल पर प्रभु जी मैं आपके लहू को उतारता हूँ यीशु के नाम से। ब्लड ऑफ जीसस आपके लहू को लगाता हूँ। इसी घड़ी ये तेल जिस किसी भाई बहन के शरीर में लगाया जाएगा यीशु के नाम से लगते चिन्ह चमत्कार दिखाएगा। शरीर के हर रोग बीमारी तकलीफ इन्फेक्शन कमजोरी दर्द जादू टोना तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र हर तरह की बीमारी और प्रकार की अशुद्ध आत्माओं को जड़ से खत्म कर देगा, पूर्ण चंगाई प्रदान करेगा, दीर्घायु से तृप्त करेगा। ऐसा विश्वास करते और आपके नाम साक्षी करते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। पानी पकड़ लीजिए, जिन्होंने पानी पे हाथ रखा है यीशु के नाम से, ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह आपके पवित्र को जल पे लगा के शुद्ध और पवित्र करता हूँ और आपके नाम से आशीष करता हूँ। ये जल जिस किसी भाई बहन के शरीर में जल जाएगा, जाते चिन्ह चमत्कार दिखाएगा। शरीर का रोग बीमारी तकलीफ इन्फेक्शन कमजोरी दर्द जादू टोना तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र हर तरह की बीमारी और प्रकार की अशुद्ध आत्माओं को जड़ से खत्म कर देगा। गठिया बाई हर तरह की बीमारी को गायब कर देगा, बंद कोख को खोल देगा, पूर्ण चंगाई प्रदान करेगा, मुर्दों को जीवित कर देगा, कोरोना वायरस को जड़ से गायब कर देगा और प्रभु यीशु मसीह हर तरह की बीमारी से निजात छुटकारा देके एक नई सामर्थ्य और चंगाई प्रदान करके नई शक्ति प्रदान करेगा। ऐसा विश्वास करते और आपके नाम साक्षी करते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए ये सब कुछ अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय यीशु मसीह की